ये कहानी है एक ऐसे आदमी की जो कैंसर ठीक करने के लिए एक खतरनाक एक्सपेरिमेंट करता है। वो अपनी गर्लफ्रेंड से कहता है कि वो उसकी रीढ़ की हड्डी में चमगादड़ का खून इंजेक्ट कर दे और किसी भी एक्सीडेंट से बचने के लिए वो खुद को सर्जरी टेबल पर बांध लेता है। लेकिन इंजेक्शन लगते ही वो अचानक वहां से गायब हो जाता है। जब गर्लफ्रेंड और भाड़े के सैनिक अंदर जाते हैं तो वो उसे छत से उल्टा लटका हुआ पाते हैं। उसके मुंह से अब इंसानों की तरह नहीं बल्कि एक वैम्पायर की तरह नुकीले दांत निकल आए थे। एक सैनिक डर के मारे मदद के लिए बुलाता है, पर इससे वो भूखा मॉन्स्टर जाग जाता है। गर्लफ्रेंड उसे शांत करने की कोशिश करती है, पर तभी इमरजेंसी अलार्म बज उठता है। तेज आवाज से मॉन्स्टर का सिर घूमने लगता है और वो गुस्से में लैब में इधर-उधर उड़ने लगता है। उसकी स्पीड इतनी तेज थी कि कुछ दिख भी नहीं रहा था। तभी और सैनिक वहां आ जाते हैं और गलती से उसकी गर्लफ्रेंड को धक्का दे देते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है। अब सवाल ये था कि क्या वो उसे बचा पाएगा? गर्लफ्रेंड को बेहोश देखकर उस मॉन्स्टर का आखिरी इंसानियत का खतरा भी खत्म हो जाता है। गुस्से में वो सैनिकों की गोलियों से बचकर उन पर हमला कर देता है। उसकी फुर्ती के आगे कोई भी सैनिक टिक नहीं पाता और कुछ ही पलों में वो लैब के अंदर मौजूद सभी को खत्म कर देता है। इंसानी खून पीकर वो मॉन्स्टर और भी ज्यादा खूंखार बन जाता है। अपनी गर्लफ्रेंड की हालत देखकर उसके अंदर का जानवर पूरी तरह से जाग जाता है। गुस्से में वो दरवाजा डांच कर बाहर निकल जाता है। बाकी बचे सैनिक अब बेहद बकरियों की तरह मारे जा रहे थे और हवा से हमला करने वाले उस मॉन्स्टर के सामने वो कुछ नहीं कर पाते। वो इतना खतरनाक हो चुका था कि कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाता। आखिरकार वो मॉन्स्टर बिल्ली और चूहे का खेल खेलकर सबको खत्म कर देता है। वो अंधेरे में उन सैनिकों के डर का मजा ले रहा था। कुछ देर बाद जब वो आदमी होश में आता है तो उसके मुंह पर सैनिकों का खून लगा हुआ था। उसे अब अपने शरीर में हुए बदलाव का एहसास होता है। धीरे धीरे उसके वैम्पायर वाले नाखून वापस इंसानी हाथों में बदलने लगते हैं। वो शीशे में खुद को देखकर हैरान रह जाता है। उसका कमजोर शरीर अब मसल से भरा था। वो वापस लैब में जाता है और अपनी गर्लफ्रेंड को जिंदा देखकर राहत की सांस लेता है। वो उसे कंबल ओढ़ाता है और फिर मॉनिटर पर देखता है कि उसने क्या तबाही मचाई है। खुद को एक खून पीने वाले मॉन्स्टर के रूप में देखकर उसे यकीन नहीं होता और उसे घिन आने लगती है। वो समझ जाता है कि उसे वहां से भागना होगा। वो सारे सबूत मिटाकर और बाकी बचा खून लेकर वहां से निकल जाता है और फिर समंदर में कूदकर अंधेरी रात में गायब हो जाता है। लेकिन वो एक बहुत बड़ा सबूत पीछे छोड़ जाता है, जिससे उसकी पहचान सामने आ सकती थी। इन सब से अनजान वो आदमी वापस अपने रिसर्च सेंटर पहुंचता है, लेकिन खून की कमी से उसकी हालत खराब होने लगती है। वो फ्रिज खोलता है जहां इंसानी खून के कई पैकेट रखे थे, लेकिन वो फिर से वो खूंखार मॉन्स्टर नहीं बनना चाहता था। इसलिए वो असली खून की जगह नीले रंग का आर्टिफिशियल खून पी लेता है। इससे उसकी भूख तो शांत हो जाती है, पर उसे एक बहुत बड़ी सच्चाई पता चलती है। माइकल को एहसास होता है कि चमगादड़ आज के जीन ने उसे बदल दिया है और अब उसे जिंदा रहने के लिए हमेशा खून की जरूरत पड़ेगी। अब एक साइंटिस्ट होने के नाते उसे अपने इस नए शरीर को समझना था। टेस्ट करने पर उसे पता चलता है कि उसके पास सुपर पावर्स आ चुकी हैं। उसे ये भी एहसास होता है कि अब वो चमगादड़ों से बात कर सकता है। ये खूंखार जीव अब उसे अपना भाई मानने लगे थे। इतना ही नहीं, उसके पास अब सोनार जैसी सुनने की शक्ति भी आ गई थी। लेकिन एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी। उसे हर 6 घंटे में खून पीना पड़ रहता था और ये टाइम धीरे धीरे कम होता जा रहा था। उसे डर था कि वो एक दिन पूरी तरह मॉन्स्टर बन जाएगा। उसे अपनी सालों की मेहनत पर शक होने लगता है। माइकल को बचपन से ही खून की एक अजीब बीमारी थी। एक दिन अस्पताल